अब कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या? भई मैंने तो कल ही कह दिया था कि अगर भारत 100 से ज़्यादा रनों का लक्ष्य पाता है तो भारत की बस का ये टेस्ट मैच जीतना नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि 100 रनों से ज़्यादा का टारगेट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि टेम्बा बमुआ जैसा खिलाड़ी उस समय मैदान में डटा हुआ था। वही टेम्बा बमुआ, वही बल्लेबाजी का डॉन, जिसने कि ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से टेस्ट का विश्व कप छीन लिया था। तो भारत के जबड़े से भला एक टेस्ट मैच छीनने में उसे कितना वक्त लगता? और देखिए, मैंने कल भी कहा था कि भारतीय गेंदबाज टेम्बा बमुआ को आउट नहीं कर पाएंगे। टेम्बा बमुआ एक तरफ से खूंटा गाड़ के खड़ा रहेगा, बाकी के 3 बल्लेबाजों को आउट करना पड़ेगा और वही हुआ। टेम्बा बमुआ को भारतीय गेंदबाज आउट कर ही नहीं सके, बाकी के 3 गेंदबाजों को ही आउट करना पड़ा। लेकिन तब तक टेम्बा बमुआ इस मुकाबले की एकमात्र हाफ सेंचुरी लगा चुके थे और भारत को 100 रनों से ज्यादा का लक्ष्य दिला चुके थे, जो कि भारत के बस का नहीं था, क्योंकि पिच इतनी ज्यादा घटिया बनाई गई थी। इस पर भारत तो क्या, दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम चौथी पारी में बल्लेबाजी कर ही नहीं सकती थी। भारत ने तो फिर भी 93 रन बना लिए किसी तरह से। कोई और दूसरी टीम होती तो यहां पर 50 रन भी बनाने में उसे नानी याद आ जाती। जी हाँ, पता नहीं अब भारतीय क्यूरेटर हो या भारत का जो मैनेजमेंट हो, किस तरह की घटिया पिचें बनवाने लगा है कि भारत अपनी जमीन पर अपना सुपड़ा साफ करवाने लगा है। पिछले साल जहां न्यूजीलैंड हमें 3-0 से धो करके चला गया था, और मुझे पूरी आशंका है अगर ऐसी ही पिच हमें दूसरे मुकाबले में देखने को मिल जाएगी ना, तो फिर साउथ अफ्रीका भी हमें 2-0 से व्हाइट वॉश करके चली जाएगी। अगर इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में बताने लायक कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जिस मुकाबले को हम बड़ी आसानी से जीत रहे थे, उसे भारत के खिलाड़ियों के शर्मनाक प्रदर्शन ने पूरी तरह से हाथों से जाने दिया है। इस मुकाबले में जहां भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, उन्होंने पहले तो साउथ अफ्रीका को पहली पारी में 159 रनों पर समेट दिया, लेकिन भारत के बल्लेबाज कुछ ठीक ठाक बढ़त लेने में चूक गए। महज 30 रनों की पहली पारी में बढ़त ले सके, लेकिन इसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में भी अच्छा प्रदर्शन किया और साउथ अफ्रीका को कुल मिलाकर के 153 रनों पर ऑल आउट कर दिया। और इस तरह से भारत को चौथी पारी में महज 124 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन 24 रनों का लक्ष्य भारत के लिए एवरेज साबित हुआ, जिस पर कोई भी बल्लेबाज नहीं चढ़ सका। इस मुकाबले में भारत की पूरी बल्लेबाजी महज 35 ओवर में ही 93 रनों पर सिमट गई और 30 रनों से यह मुकाबला गंवा बैठी। जहां 30 रन से भारत ने पहली पारी में बढ़त ली थी, वहीं दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका 30 रन आगे रही, लेकिन ये 30 रन मैच के निर्णायक साबित हुए और साउथ अफ्रीका इन्हीं 30 रनों से मुकाबला जीत गई। भारत के लिए बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया। जहां ऋषभ पंत, जिनसे उम्मीदें थी, महज 2 रन बना सके, वहीं पर रविंद्र जडेजा, जिनसे और ज्यादा उम्मीदें थी, वो 18 रन बना सके। हालांकि उम्मीदें तो सारे बल्लेबाजों से थी, लेकिन सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल ने इन उम्मीदों से खिलवाड़ करना शुरू किया। दूसरी पारी में तो एक खाता भी नहीं खोल सके। केएल राहुल के बल्ले से भी कुछ नहीं निकला। एकमात्र बल्लेबाज जो दोनों पारियों में संघर्ष करते नजर आए, वो बल्लेबाज ही नहीं है। जी हाँ, उनको जबरदस्ती नंबर 3 पर भेजा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्होंने पहली पारी में 29 रन बनाए तो दूसरी पारी में 31 रन बनाए और उनका नाम है वॉशिंगटन सुंदर। पता नहीं यहाँ बीसीसीआई वाले या टीम मैनेजर वाले या फिर भारत के कोच साहब इतने एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं। जो नंबर 3 एक विशेषज्ञ बल्लेबाज का होता है, उस पर आप वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी को उतार रहे, तो फिर ऐसे मुकाबले में ऐसे खिलवाड़ के बीच भारतीय टीम का जीतना कैसे संभव हो सकता है। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। जितना आप एक ऑलराउंडर से उम्मीद कर सकते हैं ऐसी कठिन पिच पर, उतना उसने अपना काम किया है, लेकिन बल्लेबाजी का काम नहीं करेंगे ढंग का, तब तो कहना ही क्या है। क्योंकि इस मुकाबले में अगर आप देखें तो दूसरी पारी में अक्षर पटेल के बल्ले से ही थोड़े बहुत रन निकले, उन्होंने 35 रन बनाए। इसके अलावा बल्लेबाज कोई ढंग की पारी नहीं खेल सके। वही वजह है कि हम एक छोटे से मुकाबले को भी अपनी जमीन पर अचीव नहीं कर सके और 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला अब हमारे यहाँ से निकल चुकी है। हम इसे जीत नहीं सकते, सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम 1-0 से पीछे हो चुके हैं। तो पहले मुकाबले में इस शर्मनाक हार पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।